हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य राजाओं के राजा सामर्थ्य महान अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके अनुग्रह करुणा भलाई के लिए महान परमेश्वर हम आपके नाम की केवल स्तुति करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर है। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके जीवित और आपके पवित्र हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं और अपने आप को आपके जिंदा लहू में कवर करते छुपाते हैं। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए बरकतों के लिए जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा जो गुनाह पाप अपराध है परमेश्वर, उससे हम आपके निकट में आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे अपराधों को गुनाह को अपने कांधों के ऊपर लेकर कुर्बान हो गए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे अधर्म को अपने ऊपर उठा लिया और आपने हमें पापों से परमेश्वर आपने आजाद किया, धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए केवल हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। महान परमेश्वर, हमें जिस मार्ग में खुदावन चलना है, उस मार्ग की आप हमें निरंतर अगुवाई कीजिए। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातें कर अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को, आपके आशीष को हम इन स्थान में मांगते हैं। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हमारी सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 29, 30 और 31 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि पतरस की अपनी योग्यताएं नहीं थी। हालेलुया। पतरस की अपनी योग्यताएं नहीं थी पानी में चलने का। हालेलुया। हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को करते हैं, उसमें हमारी स्वयं की योग्यताएं नहीं होती है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की योग्यताएं हमारे जीवन में कार्य करती है। यीशु हर एक मनुष्य को बहुत कुछ करने की योग्यताएं सामर्थ्य देता है और दे सकता है। हालेलुया। जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर हमें उस असंभव कार्य को करने की ताकत, करने की आशीष को देता है। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं, पतरस को जब यीशु मसीह ने बुलाया, तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चला। यहाँ पर पतरस की स्वयं की योग्यताएं नहीं थी। हालेलुया। हो सकता है हम में से कितने लोग ऐसे होंगे
जो अपने जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया होगा, लेकिन उसके ज्ञान ने उस ऊंचाई को हासिल नहीं किया। परमेश्वर ने उस मनुष्य को वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि को दिया उस ऊंचाई की ओर जाने के लिए। परमेश्वर ने उस योग्य बनाया, परमेश्वर ने उस ऊंचाई को हासिल करने के लिए उस योग्य चुना। हालेलुया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी योग्यताओं से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर अपनी योग्यता को ना दे। हालेलुया। दूसरी बातों को देखते हैं। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि पतरस हवा को जब देखा तो वह डर गया, घबरा गया, भय खा गया। हम यहाँ पर आत्मिक विषय में देखते हैं, जब तक हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं हम वह सब कार्य को कर सकते हैं जो कार्य हमारे लिए असंभव है। लेकिन जब हम समस्या, मुसीबत, विपत्तियों को देखकर घबरा जाते हैं तब हमारा भरोसा, विश्वास जो परमेश्वर यीशु पर रखे हैं कम होता है, और कम होने की वजह से हम पतरस के समान डूबने लग जाते हैं। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य को वह सामर्थ, अभिषेक देता है जब तक उनका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर जब तक पतरस का ध्यान, पतरस की नजरें यीशु मसीह की ओर थी तब तक उसने पानी पर कदमों को बढ़ाया। जैसे ही उसने हवा को देखा वह डर गया, घबरा गया, वह विचलित हो गया, और जो पतरस की नजरें थी यीशु के ऊपर, उनकी नजरें अब हवा पर चली गई है। हालेलुया। जिसकी वजह से वह डगमगाने लगा, वह पानी पर डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देख सकते, यदि हम अपने जीवन में शक, संदेह करते हैं तभी हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है और हम उसी समस्या में डूबते हुए चले जाते हैं। जैसे पतरस हवा को देखकर डर गया, वैसे ही हम अपने जीवन में हवा और तूफान की समस्याओं को देखकर डर जाते हैं और हम समस्याओं में उलझ जाते हैं। उस वक्त हमारा भरोसा, विश्वास परमेश्वर से दूर हट जाता है और हम अपने जीवन में उन समस्याओं के सामने हार मान जाते हैं। हालेलुया। आगे हम 31 आयत में देखते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी,
तूने क्यों संदेह किया। अल्प विश्वासी का अर्थ होता है छोटा विश्वास या विश्वास में कमी को लाना। जीवन में हम मसीह में विश्वास में मजबूत होते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने जीवन के उस क्षेत्र में विश्वास में हम मजबूत में जो बने रहते हैं, किसी क्षेत्रों में हम कम हो जाते हैं, हमारा विश्वास भरोसा छोटा हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पतरस का जो विश्वास था और पतरस का जो भरोसा था और पतरस की जो नजरें थी यीशु के ऊपर थी। वह हवा को देखकर उसकी नजरें हटी, उसका विश्वास कम हुआ और वह पानी पर डूबने लगा। पतरस का विश्वास छोटा है, फिर भी छोटे से विश्वास में पानी पर चला। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से विश्वास पतरस को पानी पर चलने के लिए सिखा दिया। जब हम अपने जीवन में एक छोटे से विश्वास को लेकर आते हैं, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखते हैं, लेकिन यदि हम उस छोटे से विश्वास में संदेह को लाते हैं तो हम अपने जीवन में हार को, हानि को, विपत्ति, मुसीबतों को देखते हैं। और वही छोटा सा विश्वास जब संदेह में बदल जाता है तो हम अपने यीशु मसीह खुदापन संदेह करते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं, इस कारण हमें भी अपने नज़रों को खुदा पर लगाकर रखना चाहिए। हमारी नज़रें कहाँ पर लगी हुई है, विश्वास पर या समस्याओं पर। यहाँ पर पतरस हवा को देखकर डर गया, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है कि वह समस्याओं पर अपने नज़रों को लगाया है। यहाँ पर पतरस हवा को देखकर अपनी नज़रों को समस्याओं की ओर लगा दिया है। यदि हम भी अपने जीवन में समस्याओं, विपत्ति, मुसीबतों को देखकर अपनी नज़रों को विपत्तियों की ओर लगाते हैं तो हम पतरस के समान अपने जीवन में डूबने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 3 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर है। पौलुस ने अब तक जो कार्य को किया वह इस कार्य के लायक नहीं है। उसकी योग्यता पौलुस के जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पौलुस की योग्यता, पौलुस के कार्य परमेश्वर का है। पौलुस बताना चाहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर किसी भी बातों की योग्य नहीं है जो मैं परमेश्वर के महिमा के कार्य को कर सकूं, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे इस योग्य बनाया। परमेश्वर ही है जो हमें योग्यताओं को देता है।
हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने किस रीति से अपने महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए हुए लोग ही परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। यहाँ पर हम पतरस के विषय में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पानी में बुलाया। पतरस पानी में चलने लगा, परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। ठीक उस रीति से परमेश्वर खुदावन हम सभी को मसीह में बुलाए हैं। यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम उसकी बुलाहट को समझते हैं, जानते हैं, तो हम परमेश्वर को महिमा देने से कभी भी वंचित नहीं हो सकते। जो व्यक्ति बुलाया नहीं गया और तैयार नहीं किया गया, वह इस असंभव कार्य को नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है पतरस पानी में इस वजह से चलने लगा क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया और वह असंभव कार्य को संभव में बदल दिया। ठीक उसी रीति से जब हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने आशीष के लिए, अपने उद्धार के लिए बुलाया है, तो हम हर एक असंभव कार्य को हम संभव में बदल सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा से उस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि उसकी स्वयं की योग्यता में भरोसा नहीं है। वह जानता था कि स्वयं परमेश्वर ने वह सब करने के योग्य उसको बनाया है। पौलुस को उस कार्य को करने के योग्य परमेश्वर खुदावन ही ने सामर्थ्य देकर उन्हें उस योग्य, उस लायक बनाया है। पौलुस अपने आप को कभी भी नहीं कहता कि मैं इस कार्य को अपनी योग्यता से किया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी रीति से हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं तो हम अपनी योग्यताओं से नहीं करते, ना ही हम अपनी सोचों से, ना ही हम अपने विचारों से करते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें उस योग्य बनाता है उस कार्य को करने के लिए। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, याकूब की किताब 1 अध्याय की 6 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि हमें जो कुछ परमेश्वर से मांगना है विश्वास के साथ हमें मांगना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा मांगा गया सब कुछ संभव है। पतरस ने विश्वास किया पानी में चलने का और उन्होंने पानी पर चला। हालेलुया। लेकिन वह हवा को देखकर डर गया, घबरा गया। यह बात अलग है। पहले तो पतरस ने विश्वास किया चलने का। ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर को महिमा देने के लिए विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब बातें मसीह में
हमारे लिए संभव है, क्योंकि हम विश्वास ही के द्वारा हर एक कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर यीशु मसीह को खुश करना, आनंदित करना कठिन है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास के बिना अपने परमेश्वर को, अपने खुदावंद को खुश और आनंदित नहीं कर सकते। रोमियो की किताब 4 अध्याय के 18 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम अब्राहम के एक घटनाओं को देखते हैं कि जब अब्राहम निराशाओं में, अब्राहम उदासी में, चिंता में था, उस वक्त उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। अब्राहम का विश्वास किस तरह का था? उसने परमेश्वर पर तब विश्वास किया जब मानवीय रीति से प्रतिज्ञाओं का पूरा होना संभव नहीं था। अब्राहम ने उस ऐसी दशा में विश्वास किया जो मनुष्य के अनुसार करने के लिए असंभव की बातें थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जान गया था कि वृद्धावस्था की उम्र में उसे संतान की आशीष नहीं हो सकती, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखा, और ऐसी ही दशा में अब्राहम विश्वास किया। उस वक्त अब्राहम ना ही अपनी योग्यता पर विश्वास किया, परंतु उसने उस वक्त परमेश्वर पर भरोसा विश्वास किया। हम अपने जीवन में जब समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्ति में होते हैं और हमें जिन बातों का अनुभव होता है, हम उस अनुभव पर, उस योग्यता पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम अपने उस जीवन में परमेश्वर की योग्यताओं पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के अभिषेक पर विश्वास किया। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में अपनी योग्यताओं पर नहीं, परंतु परमेश्वर की उस योग्यता पर जो हमें सामर्थ्य देता है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हम उस सामर्थ्य में वह सब कुछ कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पूरे आयत में देखते हैं कि पतरस उस वक्त जब विश्वास किया, उसका विश्वास छोटा था, फिर भी उस छोटे से विश्वास ने पतरस को पानी पर चलने की आशीष दिया। हालेलुया। हो सकते हमारे जीवन में एक छोटा सा विश्वास ही क्यों ना हो, लेकिन वह विश्वास हमारे जीवन को मजबूती की ओर ले जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो, बराबर हो, तुम परमेश्वर से जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हमारा विश्वास छोटे में भी परमेश्वर के अद्भुत आशीष को लेकर आ सकते हैं। छोटे से विश्वास हो, लेकिन उन विश्वास में संदेह
असमंजस ना हो, तभी परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। पतरस ने एक छोटे से विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य को किया। बाद में उन्होंने समस्याओं को देखकर डर गया, भय खाया, यह बात अलग है, लेकिन उनके एक छोटे से विश्वास ने एक असंभव कार्य को संभव की ओर परिवर्तन कर दिया। इस कारण हमें भी अपने जीवन में अपने नज़रों को परमेश्वर पर लगाकर रखना है, अपने नज़रों को परमेश्वर की महिमा की ओर लगाना है, ना कि हमें अपनी नज़रों को उस समस्याओं की ओर लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य महान, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप हमारे जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, जिस रीति से पतरस ने एक छोटे से विश्वास के द्वारा एक अद्भुत कार्य को किया, महान परमेश्वर, आज हमारे जीवन में उस छोटे से विश्वास के द्वारा हम सभी के जीवन में एक अद्भुत और अलौकिक कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने पाए। महान परमेश्वर, जिस रीति से पतरस ने अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं किया, पौलुस ने अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं किया, वरन आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य और शक्ति पर भरोसा किया। ठीक उसी रीति से हम भी अपने जीवन में अपने अनुभव के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर भरोसा न रखें, वरन हम खुदावन आपकी सामर्थ्य पर, आपके अभिषेक पर, आपके मस्सा पर, आपकी योजनाओं पर, आपकी ताकत पर हम भरोसा रखकर आपको महिमा देने वाले बन जाए। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते आज के सुंदर से समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए। महान परमेश्वर, हमारे जीवन में भी एक अद्भुत कार्यों को परमेश्वर होने दे। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम परमेश्वर आपकी स्तुति और तारीफ करते, हम खुदावन सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष मांगते। आमीन।